आइल्स के अंदर दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश का लेवल पहले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिनको आइल्स के अंदर प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर दोज जिनका लेवल बहुत डाउन होता है और उनको टेंसेस से स्टार्ट करना पड़ता है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल स्टक एट 5.5 बैंड कि 6 बैंड हम कैसे लेकर आएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो यही ड्रीम है कि हमारे जस्ट 6 बैंड ही आ जाएँ। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका स्कोर 5.5 से उठकर 6.5 7 तक भी पहुंच जाए। इसके अंदर मैं कुछ आपको बहुत ज़रूरी टिप्स दूंगा अबाउट एवरी मॉड्यूल दैट यू नीड टू फॉलो एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 days। देन ओनली दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक वीडियो सुन लोगे, कुछ 2-3 टिप्स आप फॉलो कर लोगे तो आपका स्कोर सीधे 1 बैंड 1.5 बैंड तक बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि कोई 2 या 3 टिप्स दे दो जिससे इतना स्कोर बढ़ जाए। बट जब आप लास्ट 10-12 साल से इंग्लिश स्कूल में सीख रहे थे तो आपका वहाँ पर इतना ज़्यादा लेवल डाउन रहा 10-12 साल इंग्लिश को पढ़ने के बाद। सो 2-3 टिप्स से वो इंग्लिश का लेवल कैसे बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर कुछ टिप्स जो मैं बताऊँगा आपको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तभी ये चीज़ें आपको फ्रूटफुल एक कंक्लूजन लेकर देंगी। सो जस्ट वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे राइटिंग एंड स्पीकिंग के रिगार्डिंग। एंड ऑल दीज टिप्स दैट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू फॉलो फॉर एटलीस्ट 15 days। प्लीज़ 15 days रेगुलरली अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे 15-20 days के लिए, देन आपका स्कोर आराम से हाफ बैंड तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। एक्चुअली जब हम 5.5 या 5 बैंड पर स्टक होते हैं ना, हमारी एक प्रॉब्लम होती है कि हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं और उसके सोल्यूशंस के बारे में सोचते ही नहीं। हम छोटे छोटे स्टेप्स अगर ले लें तो हमारा स्कोर बहुत जल्दी इंप्रूव हो सकता है। बट वट यू डू इज यू थिंक दैट 5 से 6.5 कैसे जाएं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6.5 वाले ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 7 वाले ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वो चीज़ें आपको अभी हेल्प नहीं करेंगी बिकॉज आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज़ अ लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज सीखनी है, इसमें कोई सिलेबस नहीं है। कोई सिलेबस हो फिर तो हर कोई रट्टा मार के आइल्स कर जाए, कोई सिलेबस नहीं है। दैट इज़ वाई पीपल टेक टाइम ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द डिफरेंट टाइप्स। दिस इज फॉर बोथ राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको पता होगा राइटिंग के अंदर और स्पीकिंग के अंदर अलग अलग टाइप के टास्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, राइटिंग के अंदर 2 आते हैं, एक तो हो गया टास्क 1, एक टास्क 2। टास्क 2 के अंदर काफ़ी टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस बोथ व्यूज, एग्री डिसएग्री, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, प्रॉब्लम सोल्यूशन। सो अगर आप इन सभी को एक बार रीड कर लेंगे कि हर एक के अंदर लिखना क्या होता है, हर एक टास्क के अंदर डिफरेंस क्या होता है, देन यू कैन ईजिली डू इट। मोस्टली होता क्या है कि हम देखते हैं कि हमारा राइटिंग में स्कोर नहीं बढ़ रहा, हम नए आइडियाज़ लर्न कर लें, हम नए वर्ड्स लर्न कर लें, सिनोनिम्स देख लें, एडियम्स देख लें, बट टिल द टाइम यू आर नॉट राइटिंग द करेक्ट स्ट्रक्चर आपको स्कोर मिल ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट जिसने स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके लिखा हो बट उसकी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल ग्रामर में थोड़ा सा मिस्टेक हो या फिर उसका वर्ड्स थोड़े से उसने ओके से यूज़ किए हो, ज़्यादा अच्छे वर्ड्स या फिर ज़्यादा हाई वोकैबुलरी ना यूज़ की हो, और एक जगह स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत हाई वोकैबुलरी यूज़ की है, ईडियम्स यूज़ की हैं, बट ही हैज़ नॉट रोट द करेक्ट स्ट्रक्चर, यहाँ फर्स्ट वाले स्टूडेंट को तब भी 6.5 बैंड मिल जाएंगे। ओनली रीज़न हियर इज़ द स्ट्रक्चर। एग्जामिनर ने आपका स्ट्रक्चर अच्छे से चेक करना है कि आप किस स्ट्रक्चर के अंदर लिख रहे हैं, किस स्ट्रक्चर के अंदर बोल रहे हैं। अगर आप बोल ही गलत रहे हैं, लिख ही गलत रहे हैं, फिर आपको बैंड किस बात के मिलेंगे। वर्ड्स के बैंड यहाँ पर नहीं मिलने वाले, आपको स्ट्रक्चर के बैंड मिलने वाले हैं। सेम गोज विद द स्पीकिंग। स्पीकिंग के अंदर भी अलग अलग क्यू कार्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट के अलग क्यू कार्ड हैं, पास्ट के अलग हैं, फ्यूचर के अलग हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि हर एक क्यू कार्ड के अंदर कौन सा अलग टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट के अंदर कौन से अलग वर्ड्स यूज़ करने हैं, पास्ट के अंदर कौन से अलग वर्ड्स यूज़ करने हैं, टिल दैट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक आइल्स स्पीकिंग ऑल्सो। यहाँ पर नए वर्ड्स या फिर ईडियम्स नहीं काम आने वाली, आपको अलग अलग टाइप्स को एक बारी देखना पड़ेगा। सो फॉर दिस अब आप कहेंगे कि इनको कैसे सीखा जाए। आई हैव क्रिएटेड डिफरेंट प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल, recent playlists. Those are named as IELTS Writing 2023, IELTS Reading 2023, IELTS Speaking 2023, in which I have listed all of the recent videos that we have created on all of the modules. So just check out those playlists. आपका सारा का सारा मसला उसके अंदर हल हो जाएगा, राइटिंग का भी, टास्क 1 का भी, टास्क 2 का भी, क्यू कार्ड्स का भी, सारा कुछ ही। उसके बाद
सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, देन कम्स सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। हमें यही नहीं पता कि हम प्रैक्टिस क्या करें। क्यों नहीं पता? देर आर सम स्टूडेंट्स हु गो टू आइल्स इंस्टीट्यूट्स, जो तो इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं उनको थोड़ा बहुत तभी पता चल जाता है जो खुद सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं और जिनका लेवल पहले ही अच्छा नहीं है। आई वुड रियली टेल यू टू जॉइन एन इंस्टीट्यूट, या फिर आप वन ऑन वन कोचिंग ऑनलाइन चूज़ कर लें, ताकि आपके सामने कोई बैठा हो जो आपको गाइड कर पाए, या फिर यूट्यूब पर कोई चैनल फॉलो कर लीजिए अपनी मर्जी का, जो आपको गाइड कर पाए अच्छे से कि आपको आज ये करना है, कल ये करना है। सिस्टमैटिक प्लान आपके लिए बन जाए। हमारा होता क्या है कि अगर हम सीधे ही एक हार्ड टेस्ट से स्टार्ट कर लें, फिर तो हमारा कॉन्फिडेंस लो जाना ही जाना है। आपको सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जाना है। पहले इजी चीज़ों से लेकर फिर आपको टफ चीज़ों तक जाना है, ताकि आप इजीली क्रैक कर पाएँ। आफ्टर दैट सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के अंदर आपको 1 घंटा राइटिंग के लिए, 1 घंटा रीडिंग के लिए, आफ्टर दैट 30 से 40 मिनट स्पीकिंग के लिए ज़रूर रोज़ के निकालने ही निकालने हैं। उसके बाद आधा घंटा आपको नए वर्ड सीखने पर, नए वर्ड कौन से सीखने हैं जो आपको पता ही नहीं चले राइटिंग के अंदर या फिर रीडिंग के अंदर। सो आपने उन टॉपिक्स के रिलेटेड न्यू वर्ड सीखने हैं जो कि आपको अच्छे से हेल्प भी कर पाएँ आने वाले टाइम के अंदर। एंड उन वर्ड्स को सीखिए जिनकी यूजेज आपको पता हो और जो सिंपल हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी वाले वर्ड्स यूज़ कर लें जिनका कोई मतलब ही ना सेट बैठे, और जो कि बहुत इनफॉर्मल हो। आइल्स के अंदर आपको फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं। आफ्टर दैट बहुत बार आपको टेंसेस में भी प्रॉब्लम आती है। 5 या 5.5 वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको टेंसेस नहीं आते मोस्ट ऑफ द टाइम। सो टेंसेस को कैसे सीखना है, आई हैव लिस्टेड फ्यू वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको सीख लेना है जस्ट कि इनको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि कैन को कैसे यूज़ करना है, कुड को, विल को, वुड को, शुड को, हैव, हैड, बीन एंड बी और बीन आपका 2 अलग जगह पर आता है। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। आई विल बी मेकिंग सिंपल वीडियोज़ ऑन एवरी ऑफ दीज वर्ड्स कि कैन को कैसे यूज़ करते हैं, कुड को कैसे यूज़ करते हैं, विल को, वुड को, शुड को, शेल को, सबको। सो उन वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वो वीडियोस आपको जस्ट विद इन अ वीक और 2 वीक्स के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप ये सीख लोगे आपको सिंपली पता चल जाएगा कि ग्रामर के अंदर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। ग्रामर मिस्टेक आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दे लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लर्न करने हैं लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सेंटेंसेस यहाँ पर ज़्यादा यूज भी नहीं होते। जस्ट लर्न दोज विच आर यूज्ड हियर। आफ्टर दैट ट्राई टू डू 4 क्यू कार्ड्स एवरी डे, ट्राई टू रीड 4 क्यू कार्ड्स। 4 नए क्यू कार्ड्स रोज पढ़िए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, एंड यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट आई हैव लिस्टेड ऑन द चैनल। द नंबर इज आई एम राइटिंग हेयर ओवर देयर। आपको मिल ही जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। जस्ट मैसेज मी ऑन दैट नंबर, आई विल बी एडिंग यू टू अ ग्रुप जहाँ पर रोज़ का आपको एक स्पीकिंग क्यू कार्ड भी आएगा, एक राइटिंग टास्क भी आएगा, जो कि आप फ्री में बैठे घर पे सॉल्व कर सकते हैं एंड आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। सो 4 क्यू कार्ड्स आपको रोज़ के करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, लाइक एक प्रेजेंट का कर लिया, एक पास्ट का कर लिया, एक फ्यूचर का कर लिया। आफ्टर दैट 2 टास्क 2 करने हैं, जिसमें से एक टास्क 2 आपको सिर्फ रीड ही करना है, एक टास्क 2 आपने करके देखना है, और ये भी अलग अलग होने चाहिए। लाइक एग्री डिसएग्री का एक कर लिया, एक डिस्कस बोथ व्यूज का कर लिया, ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे कि हर एक टाइप के टास्क 2 में क्या डिफरेंस है। देन 2 आपने टास्क 1 भी करने हैं। टास्क 1 के अंदर बहुत सारे होते हैं, लाइक प्रोसेस चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, कोई मैप हो गया। सो उन सभी को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर व्हाट आई अर्लियर टोल्ड यू इन द वीडियो इज कि आपको अगर स्पीकिंग एंड राइटिंग को अच्छे से इंप्रूव करना है, यू नीड अ मेंटर ओवर हियर जो आपको गाइड कर पाए कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपने कहाँ सही करना है। लिसनिंग और रीडिंग बंदा खुद भी कर सकता है, बिकॉज वो आप खुद चेक कर लोगे, आपको उसके आंसर्स पता होते हैं। बट स्पीकिंग एंड राइटिंग आर दोज मॉड्यूल्स जहाँ पर एक ह्यूमन बेसिस पर, मैनुअल बेसिस पर आपके ये दोनों मॉड्यूल्स चेक किए जाते हैं। So you need a teacher over here. For this, what you can do is you can join our one-on-one speaking and writing class. One-on-one speaking and writing class, which is at a very affordable price for all of you. That is rupees 3,500 for a month. 3,500 for a month only for writing and speaking. And this will be a 1-hour class every day. And there will be checking of both speaking and writing. There will be guidance. After that, we will be going step by step, and I can surely say you that
we will be increasing your score in both of these modules. So if you want, you can join us by contacting on the number given below in the description box. So these are the tips for writing and speaking that you have to follow at least for 15 to 20 days to get a very good result. So here let's talk about listening and reading now, कि हमने listening and reading के अंदर अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करना है. अगर आपका 5 या 5.5 बैंड आ रहे हैं तो 6.5 तक इस चीज़ को कैसे लेकर जाना है. यहाँ पर 2 टेस्ट एवरी डे. फर्स्ट स्टेप इज दैट आपको 2 टेस्ट रीडिंग के और 2 टेस्ट लिसनिंग के रोज़ करने पड़ेंगे. बिकॉज दिस वे व्हाट विल हैपन कि आपका एक तो मोरल बूस्ट होगा, आपको अलग अलग टेस्ट करने की आदत पड़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा. मोर ओवर 2 टेस्ट अगर आप कर लोगे, आप काफ़ी सारे नए वर्ड्स पढ़ोगे, काफ़ी सारे अलग तरह के लिसनिंग टेस्ट को सुनोगे कि अलग अलग तरीके से कैसे बोला जाता है, अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिलते हैं, कैसे ढूंढना होता है उनको. सो दिस विल रियली हेल्प यू. आपको 2 टेस्ट रोज़ करने हैं for the next 15 days because this will only work if you are doing it consistently. After that, read या listen properly. आप बोलोगे कि यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल टिप है कि रीड या लिसन प्रॉपरली. इसके अंदर क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रीडिंग को जस्ट ऐसे रीड करते जाते हैं और क्वेश्चंस को रीड नहीं करते उस साइड पर. इससे क्या होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा. आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है, फिर उसके बाद आपको पैसेज को रीड करना है. बिकॉज पैसेज आपको गिवन है जिसमें से आपको आंसर्स मिलेंगे. एक क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद आपने पैसेज रीड किया. हमेशा आपको क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. एमसीक्यूज के भी फिल इन द ब्लैंक्स की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर नीचे होंगे, बट एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स, इनके आंसर्स आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं. तो इनको ज़रूर इसी तरीके से रीड कीजिएगा. आफ्टर दैट, मैनेज टाइम प्रॉपरली. सॉरी, वन टिप आई लेफ्ट, लिसन प्रॉपरली. वट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इज दे जस्ट पुट द हेडफोन एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि लथार्जिक तरीके से कर रहे होते हैं. यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू दिस. बिकॉज एनर्जी अगर आपके अंदर नहीं है, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. यू नीड टू बी एनर्जेटिक. इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग, आपको कुछ नया करना है, कुछ सीखना है, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़रूरी है. सो आपको अच्छे से लिसनिंग को सुनना है, रीडिंग को करना है, ताकि आप उसमें से कुछ सीख पाएँ. आफ्टर दैट, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क दैट कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें. टाइम को मैनेज करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है. सिंपल तरीका क्या है कि पहले 7 डेज के लिए आपको विदाउट टाइम रीडिंग को करना है. 7 दिनों के लिए विदाउट टाइम करो, खुले टाइम के साथ. इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अलग अलग रीडिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. आपको समझ लगेगा इन चीज़ों के बारे में. सो पहले 7 दिनों के लिए आपको खुले टाइम से रीडिंग करनी है. एंड इन लिसनिंग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें. लिसनिंग को तो आपको पूरे जितना टाइम होता है लाइक 30 या 40 मिनट्स उसके अंदर ही करना पड़ेगा. आफ्टर डूइंग द लिसनिंग को एक बार रीड करो. रीड क्या करना है, ऑडियो स्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट स्टेप इज ऑन दिस, ऑडियो स्क्रिप्ट्स. इसके बारे में आगे बात करते हैं. सो 7 डेज जब आपने विदाउट टाइम लिसनिंग या रीडिंग को करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको विद टाइम स्टार्ट करना. बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको टाइम के साथ ही करना होगा. टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है. रीडिंग के अंदर आपको 17 चांसेस होते हैं गलत आंसर लिखने के. बिकॉज हमें यहाँ पर जस्ट 23 चाहिए टू गेट 6 बैंड ओवरऑल इन रीडिंग. तो अगर आप इस साइकोलॉजी से चलते हैं, दिलेरी के साथ रीडिंग को करते हैं, देन ओनली आप अच्छा स्कोर ले पाएंगे. अगर आप डर डर के करोगे कुछ भी नहीं होगा. आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ रीडिंग को करना पड़ेगा कि मैं जितने भी आंसर्स निकालूंगा ठीक निकालूंगा, अच्छे से निकालूंगा. सो रीडिंग के अंदर आपको ये साइकोलॉजी लेके चलना है. एंड लिसनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर मिस हो जाता है. वो वहीं पर सोचते रहते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा. फॉर एग्जांपल एक ब्लैंक है जिसका आंसर मैं मिस कर गया. मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर क्या आएगा, मूव आएगा, प्ले आएगा, क्या आएगा, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ तुक्का लगा दूँ. सो टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर. एक छोटा सा ऊपर लिख लो कुछ भी, उसके बाद जब 10 मिनट ट्रांसफ़र के मिलते हैं तब आप तुक्का लगा सकते हो, तब आप सोच सकते हो कि क्या लिखना है. जब ऑडियो प्ले हो रही है तब टाइम मत वेस्ट करो, तब जल्दी जल्दी आगे चलते रहो. बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. आप पीछे नहीं जा सकते टाइम के अंदर, आपको आगे चलना पड़ेगा समय के साथ. आफ्टर दैट लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको ना बुक्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक है, ये कैम्ब्रिज 14 में दिखा रहा हूँ आपको ना लास्ट पर यहाँ इसके ऑडियो स्क्रिप्ट्स नाम की एक चीज़ होती है. दीज आर द ऑडियो स्क्रिप्ट्स. ये टेस्ट 1 की यहाँ पर ऑडियो स्क्रिप्ट्स हैं. यहाँ पर सारी की सारी बातें लिखी गई हैं जो भी उन्होंने लिसनिंग के अंदर बोली थी. फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे थे, एक एंड्रयू था और एक सैम था. उनके अंदर जो भी बातें हुई थी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन यहाँ पर सब लिखा होगा. सो क्या करना है, अगर लिसनिंग में अच्छा स्कोर नहीं आया
लिसनिंग कर ली, उसके बाद बुक को साथ रखो, साथ में लिसनिंग को सुनो और ऑडियो स्क्रिप्ट रीड करो कि वो क्या बोल रहे थे, लाइन टू लाइन उन चीज़ों को पकड़ो। इससे आप बहुत अच्छा स्कोर ले लोगे। इसको प्लीज़ 15 डेज़ के लिए करना है, प्लीज़ 15 डेज़ के लिए इसको करना है। हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। आफ्टर दैट रीडिंग के अंदर राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर आप रोज़ के डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी आपको देखने को मिलते हैं रीडिंग के अंदर, उनको आप लिखते जाते हो, एक कॉपी प्रिपेयर करते हो, आपका बहुत बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। बिकॉज दोज वर्ड्स विल बी यूज्ड इन राइटिंग ऑल्सो, स्पीकिंग ऑल्सो। रीडिंग के अंदर आप उन वर्ड्स को रीड कर लोगे, लिसनिंग के अंदर आप सुनोगे तो आपको मीनिंग पता होंगे। एक कॉपी प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा इस चीज़ की, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 10-12 वर्ड जो नहीं समझ आए आज की रीडिंग के अंदर, आज की राइटिंग के अंदर, उनको प्लीज़ लिख लो। लिख लिया, लिखने के बाद उनको रोज़ पढ़ो। आपका पक्की बात है कि 15 दिन के अंदर आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ होगा। इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करो। आफ्टर दैट लिसनिंग के अंदर डिफरेंट स्लैंग्स को सीखो। एक अमेरिकन बंदा इंग्लिश को अलग तरीके से बोलेगा, इंडियन बंदा अलग तरीके से बोलेगा, ब्रिटिश इंसान अलग तरीके से बोलेगा। सो ट्राई टू लर्न डिफरेंट स्लैंग्स। अगर मैं किसी वर्ड को, फॉर एग्जांपल एप्पल है तो एप्पल को मैं एप्पल बोल रहा हूँ, अमेरिकन बंदा एप्पल को कुछ अलग तरीके से बोलेगा, किसी वर्ड को कुछ अलग तरीके से बोलेगा। आपको उन तरीकों को पकड़ना है। अगर आपको तरीका ही नहीं पता लगा तो आप मिसमैच कर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या बोला। ठीक है, कई बार स्ट्रेट या स्ट्रीट इनके अंदर लोगों को नहीं पता चलता। सो यू हैव टू लर्न द स्लैंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मूवीज वॉच करो, अलग अलग गाने सुनो, इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, स्लैंग का पता करने के लिए, अलग अलग नए वर्ड सीखने के लिए। इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। रीड बुक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर महीने में आप लगा लो कि 2 बुक्स रीड करनी है, अपने इंटरेस्ट वाली बुक्स रीड करनी है। एक तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मोर ओवर आप नई चीज़ें सीखोगे बुक्स में से, बुक्स से नॉलेज प्राप्त होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक्स यहाँ पर कहते हो कि बुक्स रीड करना बहुत मुश्किल काम है, मैं रीड नहीं कर सकता, सिर्फ क्या करो, दिमाग में ये बात लाओ, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कल को कनाडा नहीं पहुँच पाए, बैंड नहीं आए तो क्या करोगे। यहाँ पर उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बुक्स रीड करना बहुत इजी काम है। अगर एक बार आपको इस चीज़ की लत लग गई, आप इससे वापस नहीं आओगे। सो इस टिप को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। सो इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो वॉज ट्रूली अ हेल्प फॉर यू, आपके लिए बहुत मददगार रही है वीडियो, तो आप चेकआउट करो अलग प्लेलिस्ट भी चैनल के ऊपर जाकर, लिसनिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर, स्पीकिंग के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसके अंदर सारी वीडियोज़ एडेड हैं 2023 के लिए। सो उन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिए। मोर ओवर वी आर ऑल्सो गिविंग ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करनी है। सो हेयर आवर प्राइसेस फॉर ऑनलाइन क्लासेस, आई एम गोइंग टू रिवील इट हेयर ओनली। द प्राइसेस आर 6,500 अ मंथ फॉर फुल क्लास। अगर आप पूरी क्लास हमसे ज्वाइन करते हो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों मॉड्यूल्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 1-on-1 क्लास। हम हमेशा 1-on-1 क्लासेस ही देते हैं। वी डू नॉट गिव ग्रुप क्लासेस, बिकॉज ग्रुप के अंदर कोई भी कुछ नहीं सीख सकता। अगर मैं ग्रुप के अंदर एक 5 बैंड वाला भी स्टूडेंट डाल दूँ, 7 बैंड स्टूडेंट वाला भी डाल दूँ, तो किसी को भी कुछ नहीं समझ आएगा। वी आर गिविंग 1-on-1 क्लासेस एंड दीज आर गिवन बाय माई टीम ऑफ ट्यूटर्स अंडर मी एंड परवीन सर। After that, if you want to join 2 modules, then it will be 3,500. If you want to join only 1 module, then it will be 2,000 rupees. For joining classes, you can call me at +91 79 73 75 86 and 44. I would also list this number in the description box. आप WhatsApp पर एक मैसेज डाल सकते हैं। I will be contacting you and after that we will be seeing कि आपको किस तरीके की क्लासेस चाहिए, कौन सी क्लासेस आपको सूट करेंगी। Okay, so if this video was okay for you, just give a thumbs up and subscribe to our channel. Thank you everyone.